दोस्तों, आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। वीडियो के क्वेश्चंस को मैंने सीक्वेंस में तैयार किया है। अगर आपने पूरा लेक्चर एक बार देख लिया तो आपके दिमाग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन का ग्राफ तैयार हो जाएगा और एग्जाम में आने वाला कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बिना देरी के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में 28 दिसंबर 1885 को 72 प्रतिनिधियों के साथ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। 72 प्रतिनिधि कांग्रेस के स्थापना के समय गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में उपस्थित थे। एडिशनल फैक्ट आप सभी के लिए यह है कि कांग्रेस की स्थापना 1884 को ही हो गई थी, लेकिन 28 दिसंबर 1885 को इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। इससे पहले इसे भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के नाम से जाना जाता था। 28 दिसंबर 1885 को दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया और इसी दिन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, कांग्रेस के संस्थापक या महासचिव एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सह संस्थापक भी दिनसा वाचा और दादा भाई नौरोजी जी थे, लेकिन कांग्रेस के वास्तविक संस्थापक ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य भी थे। ए.ओ. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के रिटायर्ड ब्रिटिश कर्मचारी थे। 1857 की क्रांति के समय ए.ओ. ह्यूम इटावा का कलेक्टर था। नेक्स्ट है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी और हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है क्योंकि यह बहुत ही शांत स्वभाव का था और एकांतवासी था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी ए.ओ. ह्यूम राइट आंसर हो जाएगा। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी पेशे से बंगाल में एक प्रसिद्ध वकील थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1885 में इन्हें ही बनाया गया था। नेक्स्ट है, 28 दिसंबर 1885 को प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में हुआ था और इस अधिवेशन में कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। यह अधिवेशन पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग बीमारी होने के कारण इसका स्थान स्थानांतरित कर दिया गया और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में किया गया। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1885 को प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ था। अगला है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना के समय 1885 में भारत का गवर्नर जनरल डफरिन था, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। डफरिन के कार्यकाल के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगर आपसे यह पूछा जाए कि ब्रिटेन का तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था, तो विलियम ग्लैडस्टोन ब्रिटेन का तत्कालीन प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। उस समय के भारत के तत्कालीन वायसराय डफरिन के द्वारा कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया गया था, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डफरिन के द्वारा कांग्रेस का मजाक यह कहते हुए उड़ाया गया था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन जो कि 1886 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और यह सम्मेलन कोलकाता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में संपन्न हुआ और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 33 पहुंच गई थी। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे।
बदरुद्दीन तैयब जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1887 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष बन गए थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। जॉर्ज यूल के द्वारा 1888 ईस्वी में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। 1888 ईस्वी के इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल के द्वारा किया गया था। दोस्तों, कांग्रेस के जो 4 पहले अधिवेशन हुए हैं, पहला हुआ था 1885 में बम्बई में, दूसरा हुआ था 1886 में कोलकाता में, तीसरा हुआ था 1887 में मद्रास में और चौथा हुआ था 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में। ये चारों सीक्वेंस आप सभी को याद रखने हैं। आप सभी को एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, बकमई। कांग्रेस का 1885 ईस्वी में प्रथम सम्मेलन बम्बई में हुआ था, दूसरा सम्मेलन हुआ था कोलकाता में, तीसरा हुआ था मद्रास में और चौथा हुआ था इलाहाबाद में। तो इस प्रकार भी आप सभी कांग्रेस के 4 अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं इन्हें याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1891 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का 1891 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को मार्क करना है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत जिसे वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, यह हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। दोस्तों, कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। अध्यक्ष भी आप सभी को याद रखना है, अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी और यह अधिवेशन 1896 में कोलकाता में हुआ था और इसी अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के 1901 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के 1901 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा के द्वारा किया गया था और यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसी में पहली बार महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। दोस्तों, इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जी.के. गोखले या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के राजनीतिक गुरु थे और इन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, स्वराज का अर्थ होता है अपना शासन या स्वशासन। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया था और 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के 1906 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। एडिशनल फैक्ट आप सभी के लिए यह है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जिनके द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और इन्हीं के द्वारा शुद्धि आंदोलन को भी चलाया गया था। अगर आप ऐसे ही रिलेट करके याद करेंगे तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? आप सभी ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे
1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और इस अधिवेशन की कार्यवाही पूरी नहीं हो सकी थी। इस अधिवेशन को मद्रास में पुनः आयोजित किया गया था। क्वेश्चन आप सभी एक बार और पढ़ लीजिए। इसमें हमारे पूछा गया है कि वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और बंगाल विभाजन के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, जिससे कांग्रेस के कुछ उदारवादी नेताओं और उग्रवादी नेताओं में मतभेद उत्पन्न हो गया और इसी के परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ और इसी को कांग्रेस के विभाजन का मुख्य मुद्दा माना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। कांग्रेस के 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन को गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर के द्वारा की गई थी। 1911 ईस्वी में पंडित विशन नारायण धर के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और इसी अधिवेशन में पहली बार जन गण मन राष्ट्रगान को गाया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वेलिंगटन ने भाग लिया था। कांग्रेस के 1915 के मुंबई अधिवेशन में वेलिंगटन ने भाग लिया था, लेकिन उस समय वेलिंगटन भारत का गवर्नर जनरल नहीं था। भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल हार्डिंग सेकंड था। वेलिंगटन भारत का वायसराय या गवर्नर जनरल 1931 ईस्वी से 1936 तक रहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा की गई थी। लखनऊ में कांग्रेस का 1916 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, यह कहा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ में किस वर्ष में अधिवेशन किया, जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया और इस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग से कांग्रेस का समझौता हो गया और लखनऊ के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में लखनऊ अधिवेशन के दौरान समझौता हो गया था। अगला है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष कौन सा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी के दौरान कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। इन्होंने कांग्रेस के 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी बनी थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों कांग्रेस का 1920 ईस्वी में विशेष अधिवेशन कोलकाता में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो सेशन के प्रारंभ में ही जेल चले गए थे, वे कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष CR दास जी 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे और उसी दौरान वे जेल में चले गए थे। CR दास को चित्तरंजन दास के नाम से भी जाना जाता है और इनको देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1923 के दिल्ली अधिवेशन के विशेष अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष या सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को चुना गया। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में चुने गए थे। एडिशनल फैक्ट यह है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव कर्नाटक के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का 1924 ईस्वी में हुआ था और इसी की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें पूछा गया था कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, और इसमें पूछा गया है कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू के द्वारा 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। 1925 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यही बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? कांग्रेस के 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के 1926 ईस्वी के गुवाहाटी अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की गई थी, जिसमें पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला है, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में मिली थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की भी मांग की गई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी कराची अधिवेशन 1931 में मिली थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का 1937 ईस्वी में फैजपुर अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद रखना है, फैजपुर अधिवेशन 1937 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस का गांव में अधिवेशन संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? दोस्तों, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। कांग्रेस के 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में वे महात्मा गांधी के समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर महात्मा गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से 1905 की अवधि को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से लेकर 1905 के अवधि को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उदारवादी चरण का मतलब यह हो जाता है कि 1905 ईस्वी से पहले कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता की मांग नहीं की जा रही थी, बल्कि कुछ सेवाओं और शर्तों के साथ भारत को स्वाधीनता दिलवाना इनका लक्ष्य था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सके? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं चुने जा सके थे। 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट ने
कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी की अध्यक्षता की थी और मोतीलाल नेहरू ने 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की गई थी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेवी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नवंबर 1947 ईस्वी में जेवी कृपलानी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। तो हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए जेवी कृपलानी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन डी महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों मित्रों यारों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करना है।